अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हम सिस्टमेटिक लेक्चर पढ़ेंगे। तो ये आपका लेक्चर है माइक्रो एंड मैक्रो स्पीशीज़ एग्रीगेट स्पीशीज़। ठीक है, मैक्रो स्पीशीज़ एंड एग्रीगेट स्पीशीज़। सबसे पहले देखेंगे हम माइक्रो स्पीशीज़। तो माइक्रो स्पीशीज़ में क्या आता है? अ पॉपुलेशन ऑफ यूनिपेरेंटल प्लांट्स दैट इज़ जीनोटिपिकली यूनिफॉर्म एंड हैज़ रिकग्नाइजेबल phenotypic एक्सप्रेशन इन बोथ रिस्पेक्ट। इट इज़ डिस्टिंक्टिव विद इन इट्स ओन यूनिपेरेंटल ग्रुप। मतलब जो ऐसी स्पीशी जिसके अंदर क्या होती है, जो एक पेरेंट से बनती हैं और उनके अंदर बहुत माइन्यूट सी चेंजेस होती हैं। जैसे हम ह्यूमन क्या हैं, एक स्पीशी हैं, लेकिन हमें क्या है, चेंजेस हैं, लेकिन माइन्यूट चेंजेस हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, यूनिपेरेंटल का मतलब होता है कि इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही। एक ही स्पीशी जो है वो रिप्रोड्यूस करके जेनेटिकली यूनिफॉर्म और फिनोटिपिकली रिकग्नाइजेबल एक्सप्रेशंस को बना रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो स्पीशीज़ जो कि माइक्रो एवोल्यूशन से बनती हैं। माइक्रो एवोल्यूशन मतलब जो थोड़ी लेवल पे एवोल्यूशन होती है, छोटे लेवल पे एवोल्यूशन होती है, और जो शॉर्ट टाइम के अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो एवोल्यूशन। और इसमें जो स्पीशीज़ बनती हैं जो कि पॉपुलेशन ऑफ यूनिपेरेंटल प्लांट्स है, मतलब कि एक अगर गावा की पॉपुलेशन है तो सारे के सारे गावा के प्लांट्स हैं, तो उनमें क्या होंगी? माइन्यूट चेंजेस होंगी। दूसरी पॉपुलेशन है मैंगो प्लांट्स की, तो वो सारे के सारे मैंगो प्लांट्स होंगे, उनमें माइन्यूट क्या होंगी? चेंजेस, क्योंकि वो क्या है, यूनिपेरेंटल है, उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन का प्रोसेस नहीं आ रहा। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? जेनेटिकली यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली जब एक ही तरह की स्पीशीज़ क्या करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, तो उनकी जेनेटिक मेकअप में क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी होगी। और उनकी जो फिनोटाइप है वो क्या होगा? रिकग्नाइजेबल। जब तक कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, कोई म्यूटेशन नहीं आती, तो जो जीनोटाइप है वो यूनिफॉर्म रहता है और फिनोटाइप जो होती है वो रिकग्नाइजेबल रहती है। ऑब्वियसली जब किसी के अंदर म्यूटेशन आ जाएगा, चेंज आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो उसकी फिनोटाइप भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, उसका जेनेटिक मेकअप भी क्या हो जाएगा? चेंज। लेकिन हम माइक्रो स्पीशीज़ में क्या पढ़े हैं कि माइक्रो स्पीशीज़ ऐसी पॉपुलेशन होती है जो यूनिपेरेंटल प्लांट से मिलकर बनती है। ठीक है, जीनोटिपिकली यूनिफॉर्म होते हैं और फिनोटिपिकली रिकग्नाइजेबल होते हैं, और इसलिए हमने क्या कहते हैं कि क्या है? माइक्रो स्पीशीज़। इसके बाद है मैक्रो स्पीशीज़। मैक्रो स्पीशीज़ में क्या आता है? स्पीशीज दैट स्प्लिट इनटू टू आर स्पीशीज दैट चेंज इनटू एन अदर स्पीशी। मतलब ऐसी स्पीशी जिसके अंदर इस लेवल का चेंज आ जाता है, इतना मैक्रो चेंज आ जाता है कि वो क्या होती है? स्प्लिट कर जाती है दूसरी स्पीशी में। अब देखिए, एक स्पीशी जब दूसरी स्पीशी में स्प्लिट कर जाएगी तो ऑब्वियसली उसका जेनेटिक मेकअप भी चेंज हो जाएगा, उसकी फिनोटिपिक नेचर भी चेंज हो जाएगी। तो हम उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? मैक्रो स्पीशी। ठीक है, और ये कैसे बनी है? मैक्रो एवोल्यूशन से। दीज चेंजेस कैन बी रिजल्ट ऑफ स्पीशीज सिलेक्शन, इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन, जिसे वेरिएंस कहते हैं, या हिस्टोरिकल कंस्ट्रेंट्स एंड डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट्स। मतलब कि दूसरी कंस्ट्रेंट्स बन रही हैं, दूसरी स्पीशीज बन रही हैं। ठीक है, माइक्रो में हम एग्जाम्पल देते हैं। माइक्रो की अगर एग्जाम्पल देखें तो माइक्रो के एग्जाम्पल में आ जाता है कि अगर हम जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि हम एक जगह पर स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत सारे सालों से क्या कर रहे हैं? मॉस्किटोज़ पे स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन अब हम कहते हैं कि अब मॉस्किटोज़ पे असर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी न्यू स्ट्रेन्स बन जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, स्पीशी वही है, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया? माइक्रो चेंज आ गया, तो उन्हें माइक्रो स्पीशी कहते हैं। कोई भी डिजीज़ रेजिस्टेंट स्पीशी है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट स्पीशी है, स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीशी है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये क्या है? ये माइक्रो स्पीशीज़ हैं, इनमें माइक्रो चेंजेस आई हैं। ठीक है, और मैक्रो चेंजेस के बिल्कुल ही एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ बन जाता है। जैसे कि पहले ब्रायोफाइट्स का बनना, उसके बाद ट्रिडोफाइट्स का बनना, फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का बनना, या प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का बनना, ये सारी क्या है? ये मैक्रो एवोल्यूशन है, ये मैक्रो स्पीशीज़ हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो की, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेन क्या हो जाती है? डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाती है, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो जाती है। मतलब मॉस्किटो वही है जो हमारे इर्द गिर्द दबे भी हैं, लेकिन उनमें क्या आ गया? रेजिस्टेंट आ गई है, रेजिस्टेंस आ गई है। ठीक है, तो हम कह देंगे ये क्या है? माइक्रो स्पीशीज़ हैं, इनमें क्या हुई है? माइक्रो एवोल्यूशन। क्लियर? हम बेसिक कंपैरिजन पढ़ते हैं आज माइक्रो एवोल्यूशन में और मैक्रो एवोल्यूशन में। ठीक है, सबसे पहले है इसका मीनिंग में क्या देखते हैं हम? द एवोल्यूशन विच अकर्स ऑन स्मॉल स्केल एंड विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन इज कॉल्ड माइक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो एवोल्यूशन जो स्मॉल स्केल पे होती है और एक सिंगल पॉपुलेशन के अंदर होती है। ठीक है, जिस तरह सिंगल मॉस्किटो पॉपुलेशन के ऊपर हम स्प्रे कर रहे हैं और उसमें क्या आ गया? स्मॉल एवोल्यूशन आ गया है कि उसमें क्या हो गया? चेंज आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो वो क्या हो जाएगी? माइक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एवोल्यूशन देखते हैं। द एवोल्यूशन दैट अकर ऑन द लार्ज स्केल एंड सरपेसेस द लेवल ऑफ सिंगल स्पीशी इज
इज़ मैक्रो एवोल्यूशन, कि इस लार्जर लेवल के ऊपर एवोल्यूशन होती है कि वो क्या करती है, सरपेसेस द लेवल, मतलब कि लेवल ही चेंज कर देती है एक स्पीशी का, मतलब उसको दूसरी स्पीशी में चेंज कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो एवोल्यूशन। ओके, सेकेंड है इट गिव राइज टू चेंज इन द जीन पूल, जीन पूल में चेंज आ जाता है। ऑब्वियसली एक मॉस्किटो स्पीशी है तो उसका जो जीन पूल है उसमें चेंज आ गया ना, कुछ क्या है रेजिस्टेंट है, कुछ क्या है रेजिस्टेंट नहीं है। जीन पूल हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि किसी भी पॉपुलेशन का जो टोटल जेनेटिक मेकअप होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। क्लियर? विच रिजल्ट इन अ फ्यू चेंजेस इन द सेम स्पीशी, अब उसी इस चेंज इन जीन पूल की वजह से उस सेम स्पीशी के अंदर क्या आ जाएंगी, चेंजेस। मॉस्किटो एक ही स्पीशी है ना, लेकिन कुछ क्या है डिजीज रेजिस्टेंस है, कुछ क्या है डिजीज रेजिस्टेंट, सॉरी स्प्रे रेजिस्टेंट, मॉस्किटो रेजिस्टेंट नहीं है, मॉस्किटो रिपेलेंट रेजिस्टेंट नहीं है। इनमें क्या आया, ये माइक्रो चेंज आया। ठीक है, जीन पूल में चेंज आया जिसकी वजह से स्पीशी के अंदर ही क्या आ गया, चेंज। इसे हम कहते हैं इंट्रा स्पीशीज जेनेटिक चेंज, मतलब कि विद इन द स्पीशीज क्या आ गया, जेनेटिक चेंज आ गया। मैक्रो एवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, द मैक्रो एवोल्यूशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, और मैक्रो एवोल्यूशन में इस लेवल पे चेंज आ जाता है कि टोटली क्या बन जाती है, एक न्यू स्पीशी बन जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है अकर्स द चेंजेस इन माइक्रो एवोल्यूशन अकर ओवर शॉर्ट टाइम स्केल, मतलब शॉर्ट टाइम स्केल के लिए अकर होती हैं। ठीक है, और मैक्रो में द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन माइक्रो एवोल्यूशन अकर ओवर लॉन्ग टाइम स्केल, मतलब उसमें टाइम स्केल क्या है, शॉर्ट, मतलब कि थोड़ी देर के लिए आएंगी। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए आएंगी, ये थोड़ी ही देर में आ जाएंगी। ठीक है, और ये जो मैक्रो है इसमें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और आने के लिए भी अब जो है वो लंबा अरसा लेती हैं। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या है, लॉन्ग है, और इनकी एवोल्यूशन का टाइम पीरियड भी क्या है, लॉन्ग है। जबकि माइक्रो में एवोल्यूशन का टाइम पीरियड भी शॉर्ट है और वहाँ पर उसके रहने का टाइम पीरियड भी क्या है, शॉर्ट टाइम स्केल है। क्लियर? उसके बाद है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन गेट्स अल्टर्ड और रीअरेंज। इसमें क्या होती है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है या रीअरेंज हो जाती है। माइक्रो की बात कर रहे हैं हम, माइक्रो में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, या रीअरेंज हो जाएगी या फिर अल्टर्ड हो जाएगी। अल्टर्ड का मतलब होता है स्लाइटली चेंज आ जाएगा उसमें, या फिर क्या हो जाएगा, वो रीअरेंज हो जाएगी। मैक्रो में क्या होगा, देयर इज़ अ न्यू एडिशन डिलीशन इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर, या तो न्यू एडिशन हो जाएगा, यहाँ हम सिर्फ क्या करेंगे, अल्टर होगी, आगे पीछे होगी चेंज। ए बी सी डी है तो सी डी ए बी हो जाएगा। लेकिन मैक्रो में क्या है, बिल्कुल ही डिलीशन हो रही है, एक पूरे जेनेटिक मेकअप की, एक पूरे जीन की डिलीशन हो रही है, या फिर क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। और अगर डिलीशन और डिलीशन होगी या एडिशन होगी तो होगा क्या, न्यू स्पीशी फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा कि जो माइक्रो स्पीशीज़ हैं, ये माइक्रो एवोल्यूशन है, उसके अंदर जेनेटिक में इन्फॉर्मेशन में सिर्फ चेंज आएगा, स्लाइटली चेंज आएगा, या वो रीअरेंज हो जाएगी। लेकिन जो मैक्रो एवोल्यूशन है, जो माइक्रो स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर क्या होगा, या तो कोई सीक्वेंस डिलीट हो जाएगा या कोई सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगी, रिजल्टिंग इन द न्यू स्पीशीज़। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है क्रिएशनिस्ट सपोर्ट। बेटा दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं एवोल्यूशन को लेके। ठीक है, एक होते हैं क्रिएशनिस्ट, एक हैं एवोल्यूशनिस्ट। क्रिएशनिस्ट कहते हैं कि न्यू स्पीशीज़ बनती हैं, मतलब कि न्यू स्पीशी बन रही है। एवोल्यूशनिस्ट कंसिडर करते हैं कि नहीं, ये इवॉल्व हो रही हैं, पहली वाली से क्या हो रही हैं, इवॉल्व हो रही है, इनमें चेंजेस आ रही है तो न्यू स्पीशी बनती है। लेकिन क्रिएशनिस्ट कहते हैं कि बिल्कुल सिरे से न्यू स्पीशी बनती है। प्लांट है तो बिल्कुल न्यू स्पीशी है, एलजी है तो वो एक अलग स्पीशी है, मतलब उसकी किसी से एवोल्यूशन नहीं हुई, प्लांट की किसी से एवोल्यूशन नहीं हुई, बस वो खुद ही निकल आए हैं। प्लांट ओरिजिनेट हो गए हैं, एलजी ओरिजिनेट हो गई है, एनिमल ओरिजिनेट हो गया, इनकी एवोल्यूशन नहीं हुई। जबकि एवोल्यूशनिस्ट क्या मानते हैं कि हर स्पीशी की क्या हुई है, एवोल्यूशन, जिसका जो इंसेस्टर है वो क्या है, बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, प्लांट लाइक बैक्टीरिया, एनिमल लाइक बैक्टीरिया है, वहाँ से क्या हुआ है, आगे से इनकी एवोल्यूशन होकर प्लांट्स और एनिमल्स बने हैं। लेकिन क्रिएशनिस्ट क्या कहते हैं कि नहीं, हर स्पीशी का अपना मोड ऑफ ओरिजिन है, अपने मोड ऑफ ओरिजिन से क्या हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं। क्लियर है? ये दो स्कूल ऑफ थॉट है। हम यहाँ पे क्रिएशनिस्ट की बात कर रहे हैं। जो क्रिएशनिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं माइक्रो एवोल्यूशन को, और जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं मैक्रो एवोल्यूशन को। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक क्रिएशनिस्ट हैं, दूसरे क्या हैं, एवोल्यूशनिस्ट। क्रिएशनिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि हर स्पीशी का अपना मोड ऑफ ओरिजिन है। एवोल्यूशनिस्ट बिलीव करते हैं कि नहीं, हर स्पीशी दूसरी स्पीशी से क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। क्रिएशनिस्ट बिलीव करते हैं माइक्रो एवोल्यूशन पे और एवोल्यूशनिस्ट बिलीव करते हैं
जो है वो मैक्रो एवोल्यूशन पे। एज दिस प्रोसेस हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन एंड सो क्रिएशनिस्ट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन। क्रिएशनिस्ट क्या करते हैं, मैक्रो एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर सकते हैं। मैक्रो एवोल्यूशन को हम एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए क्या है कि क्रिएशनिस्ट इसको बिलीव नहीं करते, जबकि एवोल्यूशनिस्ट क्या करते हैं, इसको बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। द पेपर्ड माउथ न्यू स्ट्रेन ऑफ फ्लू वायरसेस गैलापागोस फिंचेस बीक एक्सेट्रा, ये क्या है, माइक्रो जो है ना एवोल्यूशंस है कि जो इन्फ्लुएंजा है, फ्लू वायरस आता है, ठीक है, जिस तरह जो भी वायरस आता है ना, जैसे अब स्ट्रेन की बात कर रहे थे, फ्लू वायरस आता है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन अगले साल जब फ्लू वायरस आता है तो हमारी पिछले साल की दवाइयाँ उस पर असर नहीं कर रही होती है, वही फ्लू वायरस, लेकिन उस पर दवाइयाँ असर नहीं कर रही, क्योंकि वो क्या बन गई, न्यू स्ट्रेन बन गई है। क्या बन गई है, न्यू स्ट्रेन बन गया, उसके अंदर क्या आ गई, चेंजेस आ गए। जैसे हम मॉस्किटो की बात करें कि कुछ मॉस्किटो क्या हैं, रेजिस्टेंट है, कुछ नहीं रेजिस्टेंट, तो जो रेजिस्टेंट है वो एक्चुअली क्या बन गया, न्यू स्ट्रेन बन गया। सिमिलर स्पीशी है, उसकी क्या है, डिफरेंट स्ट्रेन है। जैसे हम वैरायटी या कल्टीवार की बात करते हैं ना, सेम कि जो पेपर्ड मॉथ है उनकी क्या वो पेपर्ड मॉथ है और न्यू स्ट्रेन ऑफ फ्लू वायरस, ये सारी क्या है, और गैलापागोस फिंचेस जो हैं, जो कि साउथ अमेरिकन फिंचेस से मिलती जुलती थी, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या आ गया, उनकी बीक में डिफरेंस आ गया, तो ये सारी क्या है, माइक्रो एवोल्यूशन है। ओरिजिन ऑफ डिफरेंट फाइला, डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट, डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स, ये सारी की सारी क्या है, मैक्रो एवोल्यूशंस। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो हम अपने इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।